एवरीवन। सो जैसे कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मैं एज अ रिवीजन सोच रही थी कि ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो मेरे अकॉर्डिंग आपने कर लिए होंगे, बस कुछ जो एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और जो आपको समझ नहीं आते बिल्कुल, तो उन क्वेश्चनों को मैं सोच रही थी कि एक बार करवा दूँ, थोड़ा डिफरेंट फेज़ भी आपको बता दूँ, ताकि ये ना हो कि एकदम क्वेश्चन आए तो आप सोचो ये क्या आ गया। बाकी सारे क्वेश्चन इजी ही हैं, मैंने देखे, प्रीवियस ईयर हैं सारे, ऐसे रैंडमली कुछ बहुत हार्ड सा मैंने नहीं दिया है, इजी है। लेकिन हाँ, थोड़ा हटके हो जाता है काफ़ी बार जो नहीं आ पाते हैं, तो वो क्वेश्चंस मैंने सोचा कि मैं एक बार करवा दूँ, ये ना लगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस एकदम कहाँ से उठ के आ गया। ऐसा नहीं है, सारा सेम ही लिंक्ड ही होता है जो हमारे पास बुक है उसमें ही। ठीक है। इफ़ sec 2a cosec a minus 27 where 2a is an acute angle। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, लेकिन वही है कि ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आपको आना ही चाहिए। इसमें फाइंड करना है एंगल ए। एंगल ए कितना होगा? हमने हमेशा पढ़ा है कि थीटा जो है, सेक थीटा जो है वो कॉसेक थीटा 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, हम सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 2a, और ये तो इसके इक्वल है ही a माइनस 27। हम बोल सकते हैं डेट मीन्स ये थीटा थीटा दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए ऐसा है ना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो हम ऐड कर देंगे इसको 27 और इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये तो आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 117। तो यहाँ से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 39। तो ए की वैल्यू बोली थी तो वो आगे चुकी है, और ये क्वेश्चन आया है, दैट मीन्स ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे बहुत टफ सा कुछ नहीं आता। तो ये क्वेश्चन आया है प्रीवियस जो है, प्रीवियस ईयर से मैंने निकाला है क्वेश्चन, और आसान है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, साइन के टर्म्स में भी हो सकता है, कॉट और टेन के टर्म्स में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेक और कॉसेक के टर्म्स में भी हो सकता है यहाँ साइन की कुछ हो और यहाँ पे कॉस के टर्म में ऐसे दे रखा हो, तो हो सकता है। तो ये मैंने एक बता दिया ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आया है, मैं इसका आइडिया आपको दे रही हूँ, करके दिखा दे रही हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखती हूँ, साइन थीटा पावर 4 प्लस कॉस थीटा पावर 4, ये आपको निकालना है। तो अब इसमें क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें क्या करो आप ना, इस थीटा निकालने पर ध्यान दो, ज़ीरो है ये, ठीक है। आप क्या करो, इसमें थीटा निकालने पर ध्यान दो। थीटा कैसे निकल सकता है? अगर मैं यहाँ पे इसको इधर लेके जाऊँ, प्लस में हो जाएगा, ज़ीरो में हम कॉट प्लस करेंगे सेम ही आएगा, दैट मीन्स साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के। अब इसको नीचे ले आओ। ऐसा भी कर सकते हो कि कौन सा नंबर है, कौन सा डिग्री है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा सेम होते हैं, बट इजी ये रहता है कि जब आप इसको नीचे लेके आते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा अगर आप करते हो और इक्वल टू 1 रह जाता है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं डायरेक्ट कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो 1 कब होती है? तो थीटा हमारा आ गया 45। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि साइन थीटा इसकी पावर 4 प्लस कॉस थीटा इसकी पावर 4, ऐसा हमें करना है। तो हम डायरेक्ट डाल देंगे कि साइन 45 बता दो कितना है, उसकी पावर 4, और कॉस अगर 45 होगा तो उसकी पावर 4, वो क्या वैल्यू होगी हमें पता है। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 इसकी पावर 4, और यहाँ पे 1/√2 इसकी पावर भी 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम 4 बार लिखेंगे, मैं लिख के बता देती हूँ फिर भी, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, ये सब इंटू करो। इसको इंटू करेंगे 1/2 आएगा, इसको इंटू करेंगे 1/2 आएगा, 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4, सेम 1/4। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1/2, ये आंसर है। ये भी प्रीवियस ही है और ये इजी है, ऐसे सच कुछ टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, वो पुट थीटा पुट करने की वैल्यूज़ जो होती है ना, ये तो आना ही चाहिए। कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा टफ देने की वजह से फिर ऐसा हो जाए कि हमें कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या आता है, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें अगर थीटा आपको दे रखा है, काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, थीटा आपको दे नहीं रखा, तो जब आपको थीटा नहीं दिया हुआ तो आपने वहाँ से फाइंड कर लिया। बट काफ़ी बार जब थीटा दिया हुआ है वैल्यू, तो सिर्फ आपको क्या करना है, थीटा डालना है और इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है हमको कि ये क्या होगा। थीटा की वैल्यू डाल दो डायरेक्ट। आंसर क्या है, 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। 45 पता है हमको क्या होता है, √2 का स्क्वायर, और ये सेम हमें पता है 45 कॉसेक क्या होता है, वो भी √2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 + 6 आ जाएगा, जिसकी जो होता है 10। तो इसका आंसर 10 है। एक क्वेश्चन मैं ये दूंगी जो आप खुद करोगे। सिर्फ इसमें क्या है, ऐसे देख कर घबरा मत जाना, सिर्फ इसमें लेंदी, जैसा लेंदी भी नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ी ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करनी हो सकती है, बट टफ कुछ नहीं है। मैं हिंट दे दूँगी कैसे निकालना है, बट हाँ करना आपको है। ऐसे आ गई है, मैंने बताया ना अभी कि ये साइन और कॉस वैसे तो इक्वल हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इक्वल नहीं है तो आप उसको ऐसे इक्वल ले जाओ और नीचे 10 बना दो, फिर उसके बाद वैल्यू निकालो कि थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जो मैं दे रही हूँ ये टर्म, इस टर्म के अंदर अगर आप डालोगे और फिर आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा इजीली, कुछ सर दर्द नहीं होगा, आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है और टफ भी नहीं है, देख लो। सिर्फ मैंने पहले तो बता ही दिया है कि निकालना कैसे है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, बोल सकती हूँ ना। और अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि tan थीटा, अगर मैं इसको 10 मान लूँ, tan थीटा इज इक्वल टू, और √3 को इधर लेके चले जाऊँ 1/√3, तो यहाँ से अब थीटा की वैल्यू आपको पता हो जाएगी कि क्या आ सकती है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू जो है वो आ गई है। अब अगर वैल्यू आ गई है तो ईजिली हम ये निकाल सकते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ या किस तरीके से आ सकता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, एक बार फिर भी देख लो कि क्या और कैसे आ जाते हैं क्वेश्चन। इफ़ tan थीटा जो है वो a/x है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x बाय √a² + x²। ठीक है, इसमें ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले तो हम ना यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल बना के उसके बाद करते हैं ना सॉल्व। नॉर्मल अगर हमें कुछ वैल्यू यहाँ पे दी होती है तो वही सेम चीज़ करेंगे हम। यहाँ पे ट्रायंगल बनाया हमने ऐसे। अब हमने इसको अगर मैं थीटा मानूँ तो हमें पता है कि इसके सामने वाली वैल्यू a है, और ये जो है ये एडजेसेंट वाली है, p/b होता है। तो इस तरीके से ही आ गया। अब सिर्फ ये वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही वाले हम थ्योरम लगा सकते हैं। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारे पास, कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है p² + b², ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a² + x² और h²। तो h यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई a² + x²। दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये तो नीचे सेम ही है। तो हमें ऊपर ये चाहिए, है ना। तो ऐसा कब होता है कि आपके पास इस तरीके से ऐसा कौन से टर्म्स में होता है, ट्रिग्नोमेट्री के कौन से टर्म्स में है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसके नीचे हाइपोटेनस है। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब हमारी जो वैल्यू है वो कॉस में हो, कॉस थीटा हो। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई कि ये कब होगा, जब कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे है, समझ आया। ऐसा मुझे लगता है कुछ ऐसे टफ सा लगा होगा, बहुत ईजी सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। स्पेस है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इजी है, बस मैंने चाहा कि मैंने सोचा कि ये भी एक बार मैं आइडिया दे दूँ आपको कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ताकि ये ना हो कि एकदम आ जाए तो क्या आ गया। टफ़ नहीं है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। मैं आपको एक नॉर्मल सा बताऊँगी, आपको समझ जाएगा कि ओके ये तो बहुत आसान है। बस हाँ स्टक नहीं करता, क्योंकि अगर देखा नहीं होता तो। ओके सॉरी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, राइटिंग पर मत जाना प्लीज़। ये देखो बोल दिया है ABC राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये लो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने बोला है, ठीक है, ये लो बना दिया ABC, और बोला है B पर राइट एंगल है, ठीक है, मान लिए बात, बना दिया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन A + B, A + C, ये और इसका सम करना है, तब बताना है। अब वैसे ही अगर 11th में होता है तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है, साइन A cos C
प्लस साइन सी और कॉस ए, इस तरीके से। बट अगर हम अभी 10th में ही हैं तो 10th के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, ये हमें ये बताया ना कि सम वाली प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल की, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 होता है। और जिसमें ये है तो बता ही रखा है क्लियर, यही तो नहीं पता हमको, सिर्फ ए और सी ही तो नहीं पता, ये पता है। तो यानी कि ए प्लस एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। अब अगर हम डायरेक्ट प्लस वाली वैल्यू पता है तो डायरेक्ट डालते हैं ना साइन में, इतना करना ही क्यों है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू, ए प्लस सी की वैल्यू 90 है, तो 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। बस इसमें ये लगाना था कि इन दोनों की वैल्यू 90 हो जाती है, सिर्फ इसमें ये समझने वाली बात थी जो मैंने बता दी है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था 6th, ओके 7 देखते हैं। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा ऐसे है नहीं। इवेलुएट tan 15 थीटा, tan 25, tan 60, tan 65, tan 75 माइनस, ये माइनस है, tan 30। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। हम पहले देखेंगे हमें वैल्यू पता किसकी है। खैर इसकी पता है, इसकी पता है, ठीक है, इनकी तो पता ही नहीं है। पर अब एक चीज़ करने की कोशिश हम करते हैं कि इसको हम कॉट में बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों कर रही हूँ मैं कॉट में बनाने की कोशिश, इसका एक वो है, मतलब क्यों है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 1/10 के इक्वल, सॉरी 1/कॉट के इक्वल होता है ना, ऐसा होता है। तो अगर, और हम बोल सकते हैं कि वही सेम चीज़ कि कॉट जो है वो 1/10 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसको 10 ऐसे ही छोड़ दूँ, इसको 10 ऐसे ही छोड़ दूँ, ठीक है, इसको और दोनों को 10 को मैं ऐसे ही छोड़ दूँ और इसको मैं कॉट बना लूँ, अगर इसको मैं कॉट बना लूँगी तो उसको मैं लिख पाऊँगी कि 1/10 करके, और फिर ये नीचे और ऊपर से कट हो जाएंगे, ये भी नीचे और ऊपर से कट हो जाएंगे। और ये ध्यान रखा करो कि जब आप इस तरीके से वैल्यू, और आपको नहीं समझ आ रहा, ये तो 15 है, चलो लोग वैल्यूज़ याद कर लेते हैं 10 15 की क्या होगी, पर 7 75 65 ये सब नहीं करते हैं। तो इसको ऐसे याद रखो कि जब भी 10 हो गया, इस तरीके से आपका सम जो है 90 बन रहा हो, आपका सम क्या हो 90 बन रहा हो, तो उसमें ये प्रॉपर्टी लगती है काफ़ी बार, हमेशा ही लगती है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि हमेशा ही लगती है। तो इसको चाहे तो इसको चेंज करो, चाहे तो उसको चेंज करो, वो आपके ऊपर है। मैं इधर वाली वैल्यू ऐसे रखती हूँ। हमारे पास tan 30 जो है, उस tan 30 को अगर हम पुट कर दें, अगर मैं अभी पुट कर दूँ तो हमारा आ जाएगा √3। और इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, tan कहाँ गया 65 है, 90 माइनस 15, 19 माइनस 25, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ tan 90 माइनस 15 और माइनस ये जो हमारी tan 30 है इसकी वैल्यू हमें पता है 3, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 15 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया tan 25, ठीक है, ये तो √3 मल्टीप्लाई में, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉट, हाँ कॉट लिख सकते हैं, कॉट 25, और इसको भी मैं लिख सकती हूँ कॉट 15। अब इसको सॉल्व करो, tan 15 ऐसा का ऐसा ही, ये भी ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई में है ये, इसको 1/tan 25 में लिख सकती हूँ, और इसको भी 1/कॉट है ये tan 15 में लिख सकती हूँ, और माइनस 1/√3 क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। ये कट हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, √3 1 के साथ होगा तो √3 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 3 माइनस 1/√3 2/√3, और इसको भी सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करे बिना नहीं छोड़ेंगे, √3/√3, ये हो जाएगा 2√3/3, ठीक है, समझ आया ये आंसर। और जब भी ऐसे है और 90 बन रहा है वो, तो आप यही इस तरीके से ही आप आगे प्रोसेस करोगे, इसी तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, और ये इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं बता देती हूँ, cos a + b अगर 0 है, ठीक है, एंड sin a - b अगर 1/2 है,
तो फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। वही नॉर्मल इन्होंने बता दिया कि वो क्या है, एक्यूट एंगल है। सबसे पहली बात, ऐसा कब होता है कि कॉस जो है ज़ीरो होता है, ऐसा कब होता है हमें वो बताना है। कॉस ज़ीरो कब कहलाता है हमें ये पता होना चाहिए, 90 पे। तो हम बोलेंगे कि कॉस ज़ीरो जो है 90 पे कहलाता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो 90 है, ठीक है। सेम साइन हमारा हो गया ए माइनस बी 1/2। हमारा 1/2 इस कब आता है साइन की वैल्यू में, जब वो 30 होता है। तो यानी कि ए माइनस बी हमारा 30 है, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा एलिमिनेशन के उससे ये इस तरीके से आ जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा 30। तो यहाँ से हम काट पीट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120 अपॉन 2a इज इक्वल टू 120। तो ए आ जाएगा हमारा 60, ए हमारा 60 आ गया है। और बी हमारा आ जाएगा, अगर हम इसका साइन चेंज कर देंगे तो माइनस, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो 60 और 2b इज इक्वल टू 60। तो बी आ जाएगा हमारा 30, बी आ गया हमारा क्या 30। तो बी का फॉर्म हमारा 30 है और ए हमारा 60 है। इस तरीके से करना है और ये आना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि साइन में कॉस में ही है, किसी भी टर्म्स में आ सकता है। आपको हमेशा वैल्यूज़ पता होनी चाहिए किसकी क्या है, फिर उसको आपको पुट करना है। ये मैं जो सारे क्वेश्चन करा रही हूँ आप इसको देखना है, सारे आपको प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे एक एक क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आता है तो इसको याद रखना। इफ़ एक्स पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा कॉमा है। देन हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ हमें जैसे हमें दिख रहा है कि ये सेक और टेन के टर्म्स में है, ज़रूरी नहीं है कि सेक और टेन के टर्म्स में ही हो। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा साइन और कॉस के टर्म्स में भी आ जाए और सेक और कॉसेक के टर्म्स में भी आ जाए, जिसमें भी आइडेंटिटीज़ हैं उनके टर्म्स में भी आ सकती हैं, ठीक है। वैल्यूज़ ऐसा नहीं है नहीं आ सकती, क्योंकि आइडेंटिटी बनाएगी और ये 1 बना देगी और ये 1 बन के वो 1 बन जाएगा और इनके स्क्वायर्स बच जाएंगे, इसलिए ये बनाओ। अब हमें ये समझ आया कि x का स्क्वायर करना है और y का स्क्वायर करना है इस साइड, ठीक है। हम सबसे पहले इसका और इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस माइनस तो बात की बात है, क्या करना है x का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये लिखना है प्रॉपर अच्छे से, मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, लिखना है कि वी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, इस तरीके से। बिकॉज इसके मार्क मिलते हैं, मार्किंग स्कीम बहुत सही काम करती है। आप एक एक पॉइंट लिखोगे आपको मार्क मिलेगा, अगर आंसर सही नहीं है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा 1-2, क्योंकि आपने सही से स्टेप किए हैं। तो ऐसा नहीं है आंसर आना ही चाहिए, तो सारे अटैम्प्ट करना, मेरे अकॉर्डिंग सारे एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। आता है तो भी, नहीं आता तो गिवन लिख दो, 1 मार्क्स मिलेगा गिवन का, गिवन और एक डायग्राम। और हल्का सा उसको ट्राई भी कर लो, क्या पता वो जो ट्राई किया है वो सही हो। नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत तो पड़ा है ना, कुछ पता नहीं है, ट्राई कराया वो सही भी हो सकता है, तो करना। गलत ही ट्राई करना, गलत ट्राई करने के मार्क्स कट थोड़ी ना रहे। अब हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ आइडेंटिटी लगाते हैं। ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये पी का स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस हम बोल सकते हैं 2p q सेक थीटा टेन थीटा, और सेम तरीके से आ जाएगा q का स्क्वायर और टेन का स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पे हो सकता है p का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा, ओके प्लस में ही है ना, माइनस में तो नहीं है, नहीं है प्लस में ही है, q स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस तरीके से कर दिया। अब हमें क्या बोला है, यहाँ पे माइनस करो, कर देते हैं माइनस, लेफ्ट वाली साइड राइट वाली में राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब इस वाले को उठा के माइनस करो इस वाले से, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हमें लिखना ही है ना, माइनस करना है वो तो बात की बात है, ये तो लिखें कम से कम, पी क्यू सेक थीटा
टेन थीटा प्लस क्यू माइनस ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि हमें पूरे के साथ माइनस करना है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि आगे आगे इसके साथ कर देना है, ठीक है। अब हम इसका जो है माइनस को ओपन करेंगे। मैं एक एक स्टेप कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी सिंपल आपको जल्दी जल्दी करना है, आपको भी एक एक स्टेप करना है, ठीक है। मैं सिर्फ बताने के लिए ही नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही करना है हर एक स्टेप को। ट्रिगो के इन्हीं सब के मार्क्स हैं, आंसर एट दी एंड आ ही जाता है कटना पिट के, लेकिन ये स्टेप मार्किंग के इसके मार्क्स होते हैं। माइनस अगेन माइनस हो जाएगा क्यू, ये और ये दिख रहा है, काट दो, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये रहा ओके प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, ये रहा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये रहा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। पी पी कहाँ सेम दिखाई दे रहा है, ये और इसके पास, इन दोनों को सेम करो, एक साथ लिखो, मतलब पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये हमें दिखाई दे रहा है ये दोनों क्यू क्यू, तो इसको एक साथ लिखेंगे। कॉमन निकाल लो, पी कॉमन इसमें निकल आएगा। और आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइडेंटिटी ही आपको याद नहीं है। मैं बता दे रही हूँ क्या है आइडेंटिटी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो 1 होता है। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगाना भूल गई मैं, 1 होता है। और एक हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तीनों याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ 10th ही है, ऐसा कुछ है ही नहीं 10th में, सारी चीज़ें तो आगे हैं, वो सरदर्दी जो है। ओके, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन निकलेगा, और अगर हम माइनस नहीं कॉमन निकालते, चलो प्लस ही रखते हैं, तो बताती हूँ कैसे होगा। स्क्वायर ही ये निकालो सिर्फ, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये प्लस क्यू स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी उल्टी हो रही है, दिख रहा है यहाँ पे ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या करा है इसने, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे -1, या फिर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन जाएगा। आई गेस ये समझ आ गया होगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा से ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि इक्वल अब हो गया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से। ये हैंस प्रूफ इतना था, और इतना करना ज़रूरी है, ठीक है। ये प्रॉपर पूरा करना ज़रूरी है, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो मैं करा ही दूँ, ये ना हो कि नहीं कराया करके, एटलीस्ट इतना तो मैं करा दूँ। एक टेन और कॉस वाला करा देती हूँ, वो ये हो जाता है कि किस तरीके से तुम्हें ओपन करना है, वो एक आइडिया मिल जाएगा। मैं ना वो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इजी रहता है। मैं एक बार देखती हूँ कि साइन और कॉस वाला अगर चीज़ें हो तो वो मैं करवा दूँ। साइन और कॉस करके तो मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है जो होना चाहिए प्रूफ में, क्योंकि प्रूफ में साइन और कॉस में आता है वो इजी होता है। प्रूफ वाली चीज़ें बहुत इजी होती है, सबसे इजी मुझे अपने टाइम पे भी लगती थी। नहीं दिख रही। ओके, ये क्वेश्चन करना तुम, आपको करना है, ये मेरे को नहीं, इजी है। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो प्रूफ करना है, प्रूफ डैट साइन थीटा जो है वो इक्वल है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। इसको करना, आप नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, फिर मैं बताऊंगी। और
ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ये बता देती हूँ, ये टेक्स्ट बुक में भी है। आपको प्रूव करना है कि tan थीटा जो है प्लस sec थीटा जो है -1, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए थे, तो उसमें से मेरे को लगता है कि थोड़े बहुत मेरे को कराने चाहिए, जो मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत टफ अब पेपर नहीं आता जितना पहले टफ आया करता था। तो मैं बहुत टफ वाला पार्ट तो मैं बिल्कुल ही नहीं करा रही हूँ। जो आने के चांसेस है वो, क्योंकि ये तो भाई एग्ज़ाम्पल में भी है, लास्ट जो एग्ज़ाम्पल है मेरे को अच्छे से याद है, और इससे रिलेटेड कॉट और कॉसेक में हमारा एक्सरसाइज में है। तो ये तो कंपलसरी है कि इसको करना ही करना है। देखो अब हम इसको, मैं इस जो 1 है ना, इसको मैं ओपन कर दे रही हूँ, 1 को मैं इसको ओपन कर दे रही हूँ, जैसे tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमें आइडेंटिटी पता है ना, ये ना अच्छे से, चाहे तो जैसे समझ आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर समझ नहीं आ रही है तो भाई रट लो, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आने के काफ़ी हद तक चांस है, इसको रट लो, नहीं हो रहा तो। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ से ओपन करी है, ये आइडेंटिटी अब हम उस तरीके से ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से, कि वो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है वो ओके। अब हम इसको तो ऐसे लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और फिर अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही रहेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। यही सेम आइडेंटिटी जो ऊपर मैंने लिखी है वही आइडेंटिटी लगेगी, और सेम हम ऐसे छोड़ेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ना, इसमें से कॉमन निकालेंगे, इस तरीके अगर मैं इसको एक साथ ले लूँ तो ये, और हमें क्या दिखाई दे रहा है प्लस वाला, ये दोनों है ना, तो ये वाले हम, और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, जो कॉमन दिख रहा है उसको। तो इजीली समझ आ गया कि क्या करना है, कुछ नहीं, हमेशा अगर साइन और tan या फिर सेक कॉसेक कॉट इन सब में है तो ओपन कर दो साइन और कॉस में, आंसर आ ही जाएगा एट दी एंड, और हमेशा आ जाता था इस तरीके से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पक्का देखते हुए जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर और क्वेश्चंस आपको लगता है कि इस ऐसे ही मेरे को आपको करने हैं और मेरे को करा देने चाहिए, तो मेरे को एक बार बता देना, मैं इस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो NCERT में नहीं है थोड़े डिफरेंट, उनको एक बार करा दूँगी। सो अगर आप अभी तक रुके हैं डैट मीन्स आपको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। तो अगर समझ आ रहा है तो एक स्वीट सा कमेंट ड्रॉप कर दो, और लाइक कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो, एंड अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दो। ओके, चलिए बाय।